आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। हमें भारतीय होने पर गर्व है। भारत सरकार, भारतीय सेना और भारत के जन जन में पहलगाम का आक्रोश बता रहा था कि यह नया भारत है। आज दुनिया ने जहां सशक्त नेतृत्व देखा, वहीं भारतीय सेना का पराक्रम देखा। पाकिस्तान ने पहलगाम में भारत की सभ्यता और आत्मा पर प्रहार किया। पाकिस्तान ने प्रेम और ईश्वर के बनाए हुए पति पत्नी के संबंध पर प्रहार किया। पाकिस्तान ने भारत की एक बेटी से कहा कि जाओ अपने प्रधानमंत्री मोदी को बताओ, तो दूसरी बेटी वामिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने भारत के पराक्रम का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बताया कि तुमने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, तुमने भारत की बेटियों के सामने उनके पतियों को गोली मारी। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर का प्रलय। ऑपरेशन सिंदूर ने दिया भारत के पराक्रम का परिचय। ऑपरेशन सिंदूर केवल आक्रमण ही नहीं था, यह प्रलय थी, यह आरंभ था पाकिस्तान को संसार से मिटाने का। राफेल फाइटर जेट से भारत ने आक्रमण किया। भारत के लड़ाकू विमानों ने भारत की सीमा के भीतर से ही प्रहार किया। सुखोई 30 MKI और मेरिट 2000 राफेल फाइटर को कवर दे रहे थे और फिर राफेल ने यहीं से फायर किया। राफेल फाइटर जेट भारतीय वायु सेना का वो शक्तिशाली विमान है जो अपने साथ 3 अलग अलग मिसाइलों को लेकर चलता है। पहला MICA जो 112 किलोग्राम है, दूसरा मिवीर जो 190 किलोग्राम है और तीसरा स्कैल्प मिसाइल जो सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली मिसाइल है। इसी मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। यही स्कैल्प मिसाइल पाकिस्तान की धरती पर छोड़ा गया। इससे बंकर्स जो धरती के नीचे बनाए जाते हैं उनको भी निस्त नाबूद किया गया। सिंदूर ऑपरेशन में हैमर बम से भी निशाना लगाया गया। इसकी विनाशकारी शक्ति से लश्कर एवं जेश की कई बिल्डिंगों के साथ साथ उनके द्वारा धरती के अंदर निर्मित बंकर्स को भी निस्त नाबूद किया गया। हैमर बम की रेंज 60 से 70 किलोमीटर है और इसके साथ कई टारगेट्स एक साथ लॉक किए जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कामिकाज़ो ड्रोन का भी प्रयोग किया गया। इसी से ऑपरेशन की निगरानी की गई। हमले के वीडियोस भी इसी ड्रोन से मिले हैं। इसकी ऑपरेशन रेंज 200 किलोमीटर तक है और ये 9 घंटों तक हवा में रह सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां संसार को भारत की शक्ति का परिचय दिया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की संस्कृति का भी परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जहां प्रेम और पति पत्नी के संबंधों का आभास है, वहीं आज शांति व प्रेम के इस आभास ने संसार को प्रलयकारी रूप का भी आभास करवाया। भारत की यह संस्कृति है कि नियति, धरती और प्रकृति ये तीनों स्त्रियां हैं और जब जब स्त्री पर अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी, धरती उस अपमान का भार नहीं सह पाएगी और प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। आज इसी संस्कृति का परिचय भारत ने पाकिस्तान को दिया और यह बताया कि जिन ठिकानों से तुमने भारत पर ऐसे कुकृत्य की चाल चली, पत्नी के सामने उसकी पति को निर्दयता से गोली मारी, अब नियति तुम्हारे विरुद्ध हुई। धरती ने उन ठिकानों को निगल लिया और प्रकृति ने उन पर प्रहार किया। यह आरंभ था पाकिस्तान को संसार से मिटाने का। इसलिए यदि आरंभ इतना विनाशकारी है तो तुम्हें आभास हो गया होगा कि अंत कितना प्रलयकारी होगा। जय हिंद।